नमस्कार दोस्तों, मना योग में आपका स्वागत है। मैं सीमा। आज थोड़ा चेंज। तो ये जो बिंदी है, इसके पीछे एक राज है। मैं बिंदी नहीं लगाती थी, लेकिन मेरी एक बहुत प्रिय मित्र, बहुत प्यारी दोस्त, जिन्होंने बहुत ही प्यारी और बहुत ही मधुर आवाज़ में मुझे एक ऑडियो भेजा कि प्लीज़ बिंदी लगा लिया करो। तो उनकी आज्ञा सिर माथे। और ये जो बालों का स्टाइल है वो थोड़ा इरिटेट हो गई थी गर्मी में और ये सब, तो आप मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करें, ठीक है। दोस्तों, आज की बात हम करेंगे। आज की बात में हम 2 लाइनें बोलेंगे। पहली है भाग लो भाग लो, भाग लो भाग लो। तो ये भाग लो क्या है उसको समझेंगे। इस चैनल पे आपको मिक्स मिलेगा, मतलब मिक्स क्या ले प्लेटर जिसको कहेंगे, कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ योग से है। तो योग की बातें भी हैं, उपनिषद की बात भी होगी, भगवत गीता की बात भी होगी, क्योंकि ज़िंदगी ही एक योग है। हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो योग है। बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारी खुशियों का, बहुत सारे दुख का, बहुत सारी इतने सारे एक्सपीरियंस आपको लाइफ में मिलते हैं और वो आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो ये भी तो एक योग हुआ ना। तो ये ज़िंदगी जो है, इसके अंदर मतलब हम जब योग की बात करेंगे कि शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, जो हमारा फिज़िकल बॉडी है उसको कैसे ठीक रखें, मेंटली हम कैसे स्ट्रॉन्ग रहें, भावनात्मक रूप से कैसे स्ट्रॉन्ग रहें, साथ में ये सारी ग्रंथ, हमारे उपनिषद, माँ प्रकृति, इन सब की बात होती है। लेकिन क्योंकि एक योग से जुड़ा हुआ जो इंसान है वो आम समस्याओं से हटके सिर्फ योग में नहीं चल सकता। अगर मैं कहूँ कि ये चैनल पे सिर्फ हम योग की बातें करेंगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान में घटनाएं घट रही हैं हम उसका भी हिस्सा हैं। हम उसमें भी हम सामाजिक प्राणी हैं, तो हम उसके अंदर भी कहीं ना कहीं वो जो बातें हैं वो दिल को भी दुखाती हैं, कहीं ना कहीं वो मानसिकता को हमारी विचलित कर देती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं इन 2 सालों में। तो उसके लिए हम इस चैनल पे सारी बात करेंगे। तो कुछ समस्याओं के बारे में आज की जो बात है वो समस्या ही है। समस्या कैसे कि जब हमारी ज़िंदगी में कोई भी समस्या आती है, कोई भी समस्या जैसे, और ये जो 2 साल 2020 और 2021 जा रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है कि समस्याओं का सैलाब ले आया। 1 नहीं, 2 नहीं, अनगिनत समस्याएं। और एक के साथ नहीं, सबके साथ जितने लोग हैं सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। जिनसे बात करो वो हर इंसान कोई ना कोई समस्या से जूझ रहा है। तो जब हमारे सामने कोई भी समस्या आती है, अब आज समस्या किस तरह की है कि किसी की नौकरी चली गई। अब नौकरी करने वाला जो इंसान है उसके जीवन में खर्चे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि जब तक नौकरी आराम से चल रही है तो खर्चे भी हैं उसके, उनको भी वो बहुत आराम से खर्चों को पूरा कर रहा है। लेकिन अचानक से उसकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आए कि नौकरी छूट जाए, खर्चे तो वही हैं, घर में जितने मेंबर हैं वो भी वही हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि भी नौकरी छूट गई तो घर के मेंबरों को निकाल दे, चल भाई चल बाहर निकलो, मेरे पास अब कमाई का ज़रिया नहीं है, तुम लोग कहीं और जाके रहो। ऐसा नहीं कर सकता। तो वो इंसान, उसकी मानसिकता उस वक्त कैसी होगी, उसके ऊपर मतलब कैसे वो एकदम से इतना विचलित हो जाएगा कि मैं कैसे ये सारे खर्चे पूरे करूँगा। और तनाव आता चला जाएगा, एक के बाद एक उसको खर्चे सारे सामने खड़े हुए नज़र आ जाएंगे, जहाँ वो बहुत आराम से उन खर्चों को पूरा कर रहा था। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो एक एक खर्चा उसके सामने खड़ा हुआ दिखेगा। और कंपनी भी आज मतलब ऐसा होता है कि कंपनी ने अपना नुकसान देख लिया कि भाई हमारा नुकसान हो रहा है इसलिए एम्प्लॉय को उठाया बाहर करो। लेकिन उस इंसान के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उसके साथ जो ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं, उनका क्या, या उस इंसान की मानसिकता का क्या होगा कि जो अचानक से घर बैठा दिया गया हो।
तो वहाँ कंपनी को भी कुछ रास्ते और निकालने चाहिए कि सबकी सैलरी में थोड़ी थोड़ी कटौती हो जाए। जो सीनियर लेवल पे हैं उन लोगों की सैलरीज़ को भी थोड़ा सा कट करना चाहिए, और इस तरह से एम्प्लॉय को बाहर नहीं निकालना चाहिए। मतलब कोई ना कोई रास्ते खोजने चाहिए। अगर आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं तो इतने सारे दिमाग वहाँ पर होंगे तभी वो कंपनी चल रही है। तो वो ऐसे रास्ते क्यों नहीं खोज पाते कि हम ऐसे बाहर ना निकालें किसी को। लेकिन ऐसा हुआ, और एक के साथ नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। बहुत सारे लोगों के बारे में जब हम न्यूज़ में देख रहे होते हैं कि कंपनी में था, अच्छी खासी नौकरी थी, लेकिन अभी वो रेडी पर खाने का रेडी उसने लगाई है, कहीं पर खाना बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो लेकिन ऐसी जब सिचुएशन आती है, इसी तरह की जब और कोई समस्या ज़िंदगी में आती है, तो हमारे पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं। दो रास्ते कौन से? पहला भाग लो, और दूसरा भाग लो। एक है कि आप उसमें पार्टिसिपेट करो, समस्या आई है समाधान भी निकलेगा, उसके भागीदार बन जाओ। एक रास्ता बंद हुआ है तो अनगिनत रास्ते खुल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक रास्ता बंद हो गया तो बाकी सारे रास्ते बंद हो गए। लेकिन जब हम तनावग्रस्त होते हैं, जब हमारे मन पे बहुत ज़्यादा एक जिसको कहते हैं भावनात्मक रूप से जब हम टूटे हुए होते हैं, मानसिक रूप से जब हम टूटे हुए होते हैं, तो हमारी बुद्धि जो है वो थोड़ा सा निर्णय तो दे रही होती है, लेकिन हमें उसका निर्णय समझ नहीं आ रहा होता, हमें उसकी बातें समझ नहीं आ रही होती बुद्धि, क्योंकि वो सारा एक अंधकार जो है वो ऐसा अंदर भर जाता है आपके चारों तरफ कि आपको पॉजिटिव की बजाय सब नेगेटिव दिख रहा होता है कि ये खर्चा कैसे पूरा होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और ये सोचते 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 इंसान जो है वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि उसको और रास्ते खुले हुए नज़र नहीं आते। तो ऐसा नहीं है कि एक रास्ता अगर बंद हुआ है तो और रास्ते भी खुलेंगे, और रास्ते भी आपको नज़र आएंगे एक के बाद एक, क्योंकि पता नहीं भगवान ने, हो सकता है कि तुम्हारे लिए कोई और रास्ता चुन रखा हो। अभी तक आप यहाँ रहे, अब आपको किसी और दिशा में आगे बढ़ना हो। तो हमें उसके इशारे कई बार समझ नहीं आते, और कई बार हम इतना पेशेंस नहीं रख पाते कि वो चीज़ फिर से ठीक होने के उसमें आ जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक बहुत डिस्टर्बेंस हुई, लेकिन कुछ ही वक्त बाद एक उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई, मगर वो जो एक गैप है, इधर आपको ये निकाला गया और उधर दूसरी वो मिला, वो जो गैप है वो अगर लंबा होता चला जाता है तो तनाव बढ़ता चला जाता है, और उसके अंदर ही लोग गलत डिसीज़न ले लेते हैं। गलत दूसरा जो रास्ता है भाग लो वाला, वो वाला भाग लो कर जाते हैं। वो अपने साथ कर जाते हैं, परिवार वालों के साथ ऐसी हरकत कर जाते हैं कि जिसको सोच के भी रूह कांपती है। तो इतना तनाव मत आने दें, बुद्धि को उस अपने काम करने दें, उसके निर्णय के ऊपर ध्यान दें, शांत बैठ जाएं और सोचें कि अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो मेरे लिए और बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन पेशेंस रखें और पूरी तरह से जागरूक होकर। दोस्तों मेरे साथ भी, मतलब जैसे मेरा, तो मैं कहूँगी कि एक योग सेंटर खोला, मैं आज की डेट में उस चीज़ को अगर सोचती हूँ, योग सेंटर खोला, नुकसान हुआ, बंद किया, दूसरा खोला, और ये लगा कि अपनी जितनी मेहनत की गई, लेकिन ये लगा कि अब इसको बंद कर दिया जाए, और वो बंद हो गया। आज मैं ये सोचती हूँ, उस वक्त तो दुख हुआ, लेकिन आज मैं ये सोचती हूँ कि शायद उस परमात्मा को मैं जिस शक्ति को मानती हूँ उसको पहले से ही पता था कि भाई ये 2 साल जीवन में ऐसे आने वाले हैं कि सब बंद हो जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा और तुझे किराया भरना पड़ जाएगा। तो उन्होंने मुझे पहले ही वहाँ से निकाल दिया कि बाहर आ जा। उस वक्त दुख हुआ, उस वक्त उनसे शिकायतें भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि मैं उनको सलाम करती हूँ कि उन्होंने पहले ही, इतने दूरदर्शी हैं कि उन्होंने पहले ही मेरे लिए देख लिया था और मुझे खींच लिया, वहाँ से दूसरे रास्ते पर डाल दिया। तो ऐसा नहीं है कि हम निराश हो जाएं, दुखी हो जाएं और दूसरे रास्ते पे। तो दूसरा रास्ता क्या है? भाग लो। अब भाग लो कैसे भागते हैं? भाग लो में या तो अगर मान लीजिए किसी इंसान, मतलब देखिए लेडीज़ फिर उस सिचुएशन को हैंडल कर जाती हैं। भगवान ने औरत को एक ऐसा वो सब्र और ऐसी शक्ति उसको दी है कि वो ढेर सारी समस्याओं के सामने भी अकेली लड़ जाती है।
लेकिन मर्द जो हैं वो हिम्मत क्यों हार जाते हैं? वो या तो घर से भाग जाएंगे, संन्यास ले लिया जी, भाग गए। बहुत सारे छोटे लेवल पे मतलब देखा है कि ऐसा कुछ हुआ, बंदे का काम छूट गया तो वो घर से ही भाग गया। अब बीवी बच्चे जो पीछे हैं वो बेचारे क्या करें भाई? अब जो घर की औरत है वो काम करने फिर बाहर निकलती है, वो बच्चों को भी संभालती है और बाहर भी निकलती है। दूसरा भाग लो क्या हो जाएगा? नशे में धुत। चलो बोतल ले आओ अपनी, पियो, यहाँ से हम तो शांत होके लेट गए। हमें क्या, कौन सी समस्या है, किसकी समस्या है? जब तक वो नशा रहेगा हमें कोई समस्या दिखेगी ही नहीं, और जब तक वो नशा रहेगा तो हमें रास्ते भी नहीं दिखेंगे। ना समस्या दिख रही है ना हमें रास्ते दिख रहे हैं, तो पड़े रहो। तो अब नशा उतरेगा तो तुम रास्ते देखोगे, तो तुम कुछ खोजोगे। लेकिन क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें और जागरूक रहना पड़ता है, और ज़्यादा होश में रहना पड़ता है, और ज़्यादा हमें अपने सोर्सेज ढूंढने पड़ते हैं कि कहाँ बात करें, क्या करें, कहाँ हाथ पैर अपने चलाएं कि भाई जल्दी से जल्दी इस समस्या से बाहर निकल सके। लेकिन नशे में धुत होके बैठ जाते हैं। तीसरा भागना मतलब चलो जी परमात्मा के पास चलते हैं, खुद भी, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि परिवार के साथ भी ये हरकत कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं, यही इंडिकेशन, यही एक कह लीजिए कि आपको इशारा भगवान कृष्ण गीता में कर रहे हैं। भगवत गीता में अर्जुन की भी यही हालत हुई थी, वो भी डिप्रेस होके पसीने पसीने हो गए, हाथ पैर कांप रहे थे, और वो बिल्कुल निराश होकर उन्होंने छोड़ छाड़ के वो रथ में बैठ गए थे। तो आप भी ऐसे ही रथ में बैठ गए कि भाई बैठे हैं। लेकिन कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने वही कहा कि या तो भाग लो और या भाग लो, और फिर उन्होंने दोनों के फ़ायदे और नुकसान भी बता दिए कि इस भाग लो का क्या फ़ायदा होगा, कि युद्ध करोगे तो क्या फ़ायदा होगा, और अगर युद्ध छोड़ के भाग गए तो नुकसान क्या होगा, है ना। तो दोनों चीज़ें उन्होंने भगवत गीता में हमें बता रखी हैं। तो हमें भी उसी तरह से भाग लेना है, भागना नहीं है, ठीक है। हौसला रखना है, उस परम पिता परमात्मा पर जिस शक्ति को आप मानते हैं उस पर पूर्ण विश्वास रखना है, थोड़ा नहीं। अगर थोड़ा बहुत कहीं कमी रह जाएगी ना तो वो कहेगा तू ही कर ले मैं बैठा हूँ, नहीं, पूरा विश्वास कि जिसने आपको पैदा किया है उसने खाने का इंतज़ाम किया है। उतार चढ़ाव ज़िंदगी के नियम है, अभी नीचे आए हैं ऊपर आ जाएंगे, है ना। तो ज़िंदगी से हारना नहीं है, समस्याओं को डट के मुकाबला करना है, उनका पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक सोच। बोलना बहुत आसान है ना, हाँ, आपको ये लगेगा कि बोले जा रही है, कितना आसान है बोलना। आप हमारी जगह पे हो तो पता लगेगा खर्चे कितने हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, बोलना आसान है, ठीक है, लेकिन समस्याएं तो सबके जीवन में है ना। वहाँ पे किसी चीज़ को हम ये मान लें कि ये नामुमकिन है, और या ये मान लें कि नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। मुश्किल अलग है, कठिन अलग है, नामुमकिन होना नहीं जी, हो ही नहीं सकता, वो नहीं बनना है। हमें क्या बनना है कि हो सकता है, नए रास्ते खुल रहे। तो इसी सोच के साथ अपनी ज़िंदगी की समस्याओं को हल करते रहें, मुस्कुराते रहें, और उस परम शक्ति पर, उस पूर्ण परमात्मा पर जिसके हम पूर्ण संतान हैं, पूरा विश्वास रखते रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में।